मध्य प्रदेश देश के उन राज्यों में शुमार है जहां पर वन क्षेत्र काफ़ी बड़ी तादाद में है। मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट भी है, लिहाजा पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व की निगाहें इस सूबे पर टिकी रहती है कि आखिर वन महकमा क्या कुछ कर रहा है। वन महकमे में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की दिशा में क्या कुछ और बेहतर कदम उठाए जा रहे हैं, बातचीत करेंगे मध्य प्रदेश के वन मंत्री कुंवर विजय शाह जी से। हमने स्वदेश न्यूज़ में कुंवर विजय शाह जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान काफ़ी कुछ कदम उठा रहे हैं, वन महकमा उसमें क्या कुछ आगे बढ़ रहा है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सोच है बहुत लंबी सोच है, और जो हमारे दीनदयाल जी का सोच है अंतिम व्यक्ति का कल्याण, उसके लिए राजनीति है। आप देख रहे हैं कोरोना के बाद जितने लोग दूसरे प्रदेशों से आए उनको ससम्मान भोजन और गाड़ी के साथ हमने उनके घर तक पहुंचाने की न सिर्फ व्यवस्था करी, बल्कि जो अपने काम छोड़ करके अपने गांव में अपने घरों में आ गए हैं उनके भविष्य के लिए हम लगातार हर विभाग को उन्होंने निर्देश दिए हैं। हर विभाग जो काम छोड़ करके आए हैं, ऐसे लोग जो काम छोड़ के घर आ गए हैं, उनके लिए क्या हो सकता है। आपको मैंने पहले ही कहा था कि जितने भी हमारे बफर जोन से, बफर जोन में हमने सफारी शुरू करी है, नाइट सफारी शुरू की है, गाइड्स के लिए, ड्राइवर्स के लिए, गाड़ियों के लिए, ऐसी अनेक चीज़ें हमने की है। और 3 महीने हमारे पार्क बंद रहते हैं। अब पार्क बंद रहेंगे, केवल जो कोर एरिया है, बफर एरिया बंद नहीं होगा। दैट मीन्स होटल्स, गाड़ियाँ सब साल भर चलेंगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा। और 8 नेशनल पार्क हमारे हैं, जिसमें से 5 हमारे बड़े प्रभावी नेशनल पार्क हैं। अगर हम समझें, और हमने जो कल हमने समीक्षा करी है, लगभग 10,000 लोगों को रोज़गार लगातार वहाँ पर मिलेगा। तो ये सीएम साहब की सोच का नतीजा ही है कि हमने बफर में सफ़र, नाइट सफारी और लोगों को रोज़गार से जोड़ना। हॉट एयर बलून्स हिंदुस्तान में पहली बार, जिसकी आज पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है, ऐसे अनेक कार्य हमने उनके रोज़गार को लेकर के किए हैं। टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स को लेकर अक्सर मांग उठती रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है, इस पर कुछ विचार किया जा रहा है, कुछ निर्णय लिया जा रहा है? देखिए, टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में हम दोबारा बने हैं। हमारे कर्मचारी अधिकारी को भी हम धन्यवाद बधाई देते हैं। उनके सफल प्रयत्नों से आज हम इस जगह पहुंचे हैं। और केवल टाइगर स्टेट ही नहीं, हम लेपर्ड स्टेट का दर्जा भी हमको मिला है। आज 3,421 लेपर्ड्स हमारे पास है। चीते के लिए हमारा भारत सरकार के साथ बातचीत हो चुकी है। बहुत जल्दी कूनो पार्क में अफ्रीकन चीते आ रहे हैं। घड़ियालों की भी जब हम बात करते हैं, घड़ियालों में हम टॉप पर हैं, क्योंकि अभी गिनती नहीं हुई है, इसलिए मेरे पास आंकड़े नहीं हैं। गिद्धों में हम हिंदुस्तान में टॉप पे हैं, क्योंकि उनकी भी अभी गिनती नहीं है, इसलिए मेरे पास आज आंकड़े नहीं हैं। लेकिन हम दावा कर रहे हैं कि गिद्धों में, हम घड़ियालों में, हम जितने भी वन प्राणी हैं, चाहे वो उड़ने वाले हों, चाहे वो जलचर हों, चाहे वो जंगलों में रहने वाले हों, सारे जो वन प्राणी हैं उनके संरक्षण में हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। सर, आपने कूनो पालनपुर की बात की। सर, बब्बर शेर को गिर के जंगलों से आप कब हमारे मध्य प्रदेश में लाएंगे? देखिए, बब्बर शेर वाला प्रकरण अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, और जब तक सुप्रीम कोर्ट से कोई स्पष्ट निर्देश नहीं आते, मैं नहीं समझता कि बब्बर शेर यहाँ पर आएगा। कब तक सर उम्मीद कर सकते हैं, मतलब क्योंकि आप लोग लगातार सुप्रीम कोर्ट में भी आप हमारे सरकार के जो वकील हैं देखिए, सुप्रीम कोर्ट के बारे में कोई मंत्री, कोई सरकार कुछ बोले, ये ठीक नहीं होगा, और उसके मान सम्मान के लिए भी ठीक। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश हिंदुस्तान की सरकार और मध्य प्रदेश सरकार सबके लिए मान्य होना है और होगा, जरूरी है। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हम बाघ भी लाएंगे। सर, जो अतिक्रमण हो रहे हैं वन क्षेत्रों में, उसको लेकर भी सर आप किस कदर कदम उठा रहे हैं? क्योंकि भोपाल में भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी ऐसे जो कई बार टाइगर जो हैं वो रिहायशी इलाकों में आ जाते हैं। फिर बात उठती है कि साहब वो तो टाइगर का ही इलाका था, वहाँ पर रिहायशी इलाके बना दिए गए, तो कैसे ये संतुलन स्थापित करेंगे? देखिए, टाइगरों को उनकी जगह में सुरक्षित करने के लिए जितना प्रयास मध्य प्रदेश सरकार ने किया है, उतना प्रयास दूसरे स्टेट्स ने नहीं किया है। आज जंगलों से लगे हुए एरिया को हम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि जानवर भी सुरक्षित रहे, और जानवर के पास रहने वाले जो हमारे जनजाति बंधु हैं वो भी सुरक्षित रहें, उनका तालमेल बना रहे। इसके लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। उनको रोज़गार के साथ हम जोड़ रहे हैं कि अगर टाइगर रहेगा तो रोज़गार मिलेगा, और रोज़गार के साथ उनको ट्रेनिंग देते हुए हम उनकी बात आगे ले जा रहे हैं।
आपने जनजातियों की बात की, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है सर, क्योंकि उनकी वन क्षेत्र से ही उनकी पूरी जीविका आधारित होती है। कई बार जो वन महकमा है उससे टकराव हो जाता है, इस तरह की स्थिति टले और जनजातियों भी वहाँ पे आराम से अपने स्थिति में रहें, क्या कुछ कदम उठा रहे हैं? देखिए, जहाँ तक हमारा वन हमला कम है, मध्य प्रदेश के 30% भूभाग पर जंगल है और इतने बड़े एरिया को कोई चेन लिंक फेंसिंग से बांधना संभव नहीं है, ना उतने अधिकारी कर्मचारी। वन समितियों के और गांव वालों के सहयोग से ही हम जंगल को बचा पाएंगे। हम लगातार प्रयास करते हैं, हम लोग वन समितियों के साथ चर्चा करते हैं और वन प्राणी, पर्यावरण और वनों की सुरक्षा, वन समितियों के माध्यम से हम लोग काफ़ी हद में आगे जा रहे हैं। लेकिन कभी कभी द्वंद्व हो जाता है, क्योंकि भारत सरकार के ऐसे नियम हैं फॉरेस्ट में कि उन्हें हमें पालन करना मजबूरी है, लेकिन उनकी ज़रूरत की चीज़ें आम जनजीवन भी तकलीफ में ना हो, हम लोग इसका भी प्रयास करते हैं। सर, अपने फॉरेस्ट टूरिज्म की बात की, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ बांधवगढ़ है, काफ़ी अच्छा उसका टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है काफ़ी पुराने समय से। क्या कुछ और भी नए स्पॉट्स आप विकसित कर रहे हैं जिसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोकेस किया जा सके? देखिए, इको टूरिज्म के आधार पर 129 स्थान हमने चयनित किए हैं। वनों से लगे हुए वो स्थान जहाँ पर पिकनिक स्पॉट, जहाँ पर टेम्परेरी होटल्स, जहाँ पर टेम्परेरी खेल के मैदान, जहाँ पर टेम्परेरी एडवेंचर स्पोर्ट्स, और उनको हम 10-10 साल की लीज पर दे रहे हैं कि आप आइए और 10 साल की लीज पर लीजिए। स्थायी कंस्ट्रक्शन मना है, बाकी सारी चीज़ आप बना सकते हैं। और 10 साल के बाद अगर आपका व्यवहार आचरण अच्छा रहा तो आने वाले 10 साल में हम और बढ़ाएंगे। और इस तरीके से आप सोच सकते हैं कि वनों से लगे हुए जंगलों में हम एडवेंचर स्पोर्ट्स के साथ साथ वाटर स्पोर्ट्स और दूसरी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अग्रसर हैं। जो युवा पीढ़ी है और जो हमारे जो बच्चे हैं वो भी वनों के प्रति जागरूक हो सकें, उनके संरक्षण के प्रति, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा, इतना बड़े हेक्टेयर में हमारा वन क्षेत्र फैला हुआ है। सिर्फ हम अधिकारी कर्मचारी के भरोसे नहीं रह सकते, समाज को भी आगे आना होगा, जागरूक होना होगा। क्या कुछ आप इसके लिए आप जागरूक अभियान चला रहे हैं? अनुभूति कार्यक्रम हम लोग चलाते हैं और अनुभूति कार्यक्रम में जितने भी स्कूल के, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे होते हैं उनको 2 दिन जंगल में रखते हैं। पर्यावरण, ऑक्सीजन, वन प्राणी सुरक्षा, तितली, सबकी चीज़ें उनको दिखाते हैं। उसी तरह हमने अभी पेंच में शुरू किया है। पेंच में जो पेंच के आसपास रहने वाले हमारे जो वनवासी बंधु थे, उनके बच्चे थे, उनके जीवन में भी ये इच्छा होती है कि हम भी पार्क में जाएं, हम भी गाड़ी में बैठें, हम भी जिप्सी में बैठें। हमने 2 गाड़ियाँ 15-15 सीटर नेशनल पार्क से लगे हुए गांव के लिए दी है, ताकि उनके बच्चों को एक बार साल में पार्क दिखाएं, भोजन कराएं और उनको भी एहसास कराएं कि ये जो पार्क है ये आपके लिए है। 2 गाड़ी हमने दी है और इसी तरह उनके माता पिता को भी साल में एक बार पार्क दिखाने की व्यवस्था कर रहे हैं। जो हमारे छोटे कर्मचारी हैं और दैनिक वेतन भोगी हैं, उनके दिल में भी इच्छा होती है हम भी पार्क देखें, हम भी माता पिता को जिप्सी में ला के घुमाएँ। तो साल में एक बार पार्क डे मनाने का हमने फैसला किया है और उस पार्क डे में जो छोटे कर्मचारी हैं, जिनके कारण आज हमारे हिंदुस्तान के 3 टॉप के पार्क हैं और तीनों हमारे मध्य प्रदेश में हैं, उनके कर्मचारियों को भी मोटिवेशन हो और वो भी अपने माता पिता और बच्चों के साथ पार्क में साल में एक बार फ्री में पार्क दर्शन करें और भोजन करें और अपनी गतिविधियों से अधिकारी, कर्मचारियों और नेताओं को रूबरू करके पार्क के भविष्य के लिए, डेवलपमेंट के लिए नई नीति रीति लाएँ। सर, अवैध कटाई एक बड़ा मुद्दा रहता है। क्या टेक्नोलॉजी का, तकनीक का इस्तेमाल करके उस पर नज़र रखी जा सकती है और इसके लिए क्या कुछ कदम आपका विभाग उठा रहा है? देखिए, अवैध कटाई के लिए हमारा अमला बहुत कहना चाहिए अलर्ट है। नई तकनीक के लिए हम आने वाले समय में कुछ ड्रोन भी लेने वाले हैं, ताकि ड्रोन के माध्यम से पूरे एरिया का सत्यापन हो जाए और सत्यापन के बाद जब साल भर बाद, ये हर 6 महीने में हम उसकी कैसे सुरक्षा कर सकते हैं, उसके लिए हमारा प्रयास जारी है। साथ ही विभाग में 2-4 हज़ार कर्मचारियों की बड़े लेवल पे और 4-5 हज़ार कर्मचारियों की छोटे लेवल पर लगभग 6,000-7,000 कर्मचारी की कमी है। उसके लिए भी निकट भविष्य में जब भी हमारी समीक्षा मुख्यमंत्री की होगी, हम लोग बात करेंगे कि प्रमोशंस जिनके नहीं हुए हैं हम उनको प्रमोशन दे दें प्रभारी बना के, और 5-7 हज़ार जो कर्मचारी हैं उनको भरने की अनुमति
जब तक हमें नहीं मिलेगी तो सुरक्षा में निश्चित रूप से थोड़ी बहुत कमी तो रहेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। शिकारी भी सर कई ऐसे रसूखदार हैं। अगर हम राजधानी भोपाल के आसपास के इलाकों की बात करें तो बड़े पैमाने पर शिकार होता रहा है। वनकर्मी पकड़ते भी हैं, वो कोशिश भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास ज़रूरी साजो सामान की कमी रहती है, हथियार की कमी रहती है। और अक्सर ये भी देखने आता है कि जब प्रोसिक्यूशन का वक्त आता है उस वक्त वो छूट जाते हैं जो आरोपी होते हैं। जैसे बहुत लोगों को आपने सज़ा दिलाई है, सज़ा का परसेंटेज अन्य प्रदेश के वन विभाग से हमारा ज़्यादा है। अब घटनाएं हो रही हैं लेकिन हम उसी तेज़ी से उनको पकड़ रहे हैं। अभी आपने परसों देखा कि जब मंडला में फंदा लगा करके सूअर पकड़ने की जगह वहाँ पर हमारा बाघ फंस गया, तो हमने तत्काल हमारा नेटवर्क फैलाया और 3 दिन के अंदर उन लोग अपने पकड़ करके बाकी कार्रवाई चल रही है। और इसलिए हमारा अमला सतर्क है। कुछ चीज़ें हैं जो मैं अभी आपसे शेयर नहीं कर सकता, वो माननीय मुख्यमंत्री जी से उनके प्रोटेक्शन के लिए हम लोग और नई नियम नई नीतियाँ लाने वाले हैं। सर आप लोगों ने मेहनत की है। पन्ना में जब 0 पर फिगर पहुंच गया था उसे दहाई तक आप ले गए टाइगर्स का। और ऐसी स्थिति में जब इस तरह की बीच में खबर आती है कि बिजली के तार लगा के बाघ की मौत होगी तो बड़ा दर्द होता होगा, आपको भी काफ़ी कष्ट होता होगा। इस तरह की घटना नहीं हो और इसमें ये सुनिश्चित किया जा सके कि भाई ये शिकार की घटना नहीं है, शिकारियों का षड्यंत्र तो नहीं है, क्या कुछ करेंगे सर? मैंने कहा ना कि हम लोग कुछ अभी हर नीति हर कानून कुछ सख्त बनाना है, मुख्यमंत्री से अनुमति लेना है। मैं आपके साथ अभी शेयर नहीं कर सकता, लेकिन इतना जान लीजिए कि कुछ होने जाने वाला है। कुछ और कठोर कदम वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए, जंगल की सुरक्षा के लिए हम लोग कठोर नियम कानून बनाने वाले हैं। सर उषा ठाकुर जी का भी प्रश्न मैं पूछ ही लेता हूँ सर। एक घटनाक्रम हुआ था, आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि काफ़ी अखबारों में सुर्खियों में रहा था आपकी, हालांकि काफ़ी वर्जन भी आ चुके हैं इस पर। देखिए, जहाँ जंगल से लगे हुए रोड से बने हुए रोडों को बनाने की अनुमति, दोबारा बनाने की अनुमति हमारा विभाग देता है। कई बार सरपंच हमारे नासमझी में और बिना अनुमति के रोड बना लेते हैं और उससे वो नियम प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करने पे हमारे वन कर्मचारी बाध्य हो जाते हैं। वही प्रकरण मऊ में कुछ जानकारी आई थी, उसकी हम जांच करा रहे हैं। पहले बात तो ये कि जो प्रकरण हुआ है वो राजस्व भूमि था या वन भूमि, उसका पहले निराकरण हो जाए। और निराकरण होने के बाद हमारा ये मानना है कि निराकरण प्रकरण होने के बाद ज़मीन का कि ये अगर वन भूमि है तो वन विभाग कार्रवाई करेगा, रेवनी है तो रेवनी करेगा। ऐसे कई जगह डिस्प्यूटेड लैंड है जिसको हम ऑरेंज लैंड कहते हैं। सारे कलेक्टर को हमने निर्देश दिए हैं कि 6 महीने के अंदर अपने अपने ज़िले में फॉरेस्ट और रेवनी लैंड के झगड़े, जिसको हम ऑरेंज लैंड के झगड़े कहते हैं, उसको निपटाने के लिए प्रयास करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात होगी और सारे कलेक्टर्स को, डीएफओ को बोल रहे हैं कि सबसे पहले अपने विवाद जो सीमाओं के हैं उसको 6 महीने में ख़त्म करें, ताकि इस तरह की घटनाएं भविष्य में ना हो। और वो प्रकरण आपको जानकारी में है ही है कि पहले स्थान किसका है, उसके बाद सारी प्रक्रियाएं तो। आप कुंवर विजय शाह हैं और आपके जानने वाले जानते हैं कि आप आदिवासी डायनेस्टी फैमिली से आते हैं। इस समय एक पॉलिटिकल ये चल रहा है कि क्या आदिवासी हिंदू हैं या नहीं है, उसको लेकर कमलनाथ सरकार ने भी तो एक योजना बनाई डाली थी कि साहब आदिवासियों को वहाँ पे हिंदू लिखने की आवश्यकता नहीं है, फॉर्म में भरा है। आपकी सरकार ने आने के बाद आदिवासी कल्याण विभाग को जनजातीय कल्याण विभाग का, सर आप उसके मंत्री भी रह चुके हैं उस विभाग के। मैं बतौर आदिवासी नेता, बतौर आदिवासी राजा आपसे पूछना चाहता हूँ, आदिवासियों के अस्तित्व को लेकर जिस तरह से जो प्रश्न उठ रहे हैं, आपके विचार क्या है? देखिए, आदिवासी आदि अनादिकाल से हिंदू है, इसमें कोई शंका नहीं, कोई दो मत नहीं, कोई दो राय नहीं। लोग भ्रम फैला करके जिस तरीके से दूसरे ऐसी शक्तियां हैं जो हिंदू समाज को तोड़ने की कोशिश कर रही है, मैं नहीं समझता कि वो सफल हो पाएंगी। कोई ये विषय का मतलब ही नहीं है कि आदिवासी हिंदू है या नहीं है। आदिवासी हिंदू था, हिंदू है, हिंदू रहेगा, लेकिन उनमें किसी न किसी बहाने से कुछ बाहरी ताकतें फूट डालने का प्रयास कर रही है जो सफल नहीं होंगे। क्या वजह क्या है सर, क्यों उनको टारगेट किया जा रहा है? देखिए, राजनीति में हर आदमी के अलग अलग मकसद होते हैं और अभी जो राजनीति आने वाले समय की है, अभी की है, वो इतनी घृणित हो चुकी है कि अपने वोटर्स के लिए किसी भी हद तक लोग जा रहे हैं। आप देख ही रहे सारे आंदोलन, जिस तरीके से सीए का हुआ, जिस तरीके से किसान आंदोलन हुआ, जिस तरीके से जवाहरलाल नेहरू की यूनिवर्सिटी के विवाद हुए,
ऐसे सब चीज़ों में कहीं ना कहीं बाहरी ताकतें इन्वॉल्व हैं। यानी कि भारी ताकतें इन्वॉल्व में और कहीं ना कहीं सर आपकी भी बड़ी भूमिका इस बतौर आदिवासी नेता, बतौर आदिवासी राजा मैं कहूँगा, ये भी रहती है क्योंकि आपके समुदाय का बड़ा प्रतिनिधित्व करते हैं। और बड़ी बात यहाँ पर कुंवर विजय शाह जी कह रहे हैं कि ये घृणित राजनीति से कम आदिवासी समुदाय को दूर रखना चाहिए। वो ये भी हमें जानकारी देने कि आने वाले दिनों में वन महकमे में काफ़ी बड़े सख्त कदम उठाए जाएंगे, काफ़ी बड़े बदलाव होंगे जिसके सुखद परिणाम आने वाले दिनों में देखने को मिल सकेंगे। स्वदेश न्यूज़ लगातार कुंवर विजय शाह जी से वन महकमे की जानकारी लेता रहेगा हमें, और यहाँ पर शुभकामनाएं भी देंगे कि सर आपने जो प्लानिंग की है उसको जल्द से जल्द क्रियान्वित हो, वन महकमा और बेहतर हो सके, वन विभाग हमारा और बेहतर हो सके और वनों की छाया में हम पूरे समाज के साथ में रह सकें। कैमरामैन सुजीत के साथ आशुतोष, स्वदेश न्यूज़, भोपाल।